बजट को लेके क्या कहें? ये केंद्रीय बजट 2026-27 की जो केंद्रित मुख्य बिंदु हैं उस पर मैं आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया था। और इस बजट में विशेष रूप से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित और रोजगार और आत्मनिर्भर और नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला जो बजट है उसमें प्रमुख रूप से जो हाई स्पीड रेल है आज के दिन में उसके लिए आया कि पूर्व में पश्चिम दक्षिण उत्तर सब जोड़कर व्यापार में लिया जाए। हमारे पास राष्ट्रीय राजमार्ग जो थे हाईवे जो थे उसके साथ वाटरवेज रेलवे रोडवेज ये सबको जो है डेवलप करने के लिए है, क्योंकि जितने इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतने विकास होगा, उतने रोजगार होंगे, उतने विकसित होंगे, उतने आत्मनिर्भर होंगे यहाँ के लोग हैं। एसएमई ग्रोथ में हमारे पास 10,000 करोड़ रुपए का दिया हुआ है। आपके बी फार्मा शक्ति जो योजना है उसके माध्यम से 10,000 करोड़ रुपया दिया है। मेडिकल में तमाम दवाओं पर छूट दिया है। जो पूर्वांचल बुंदेलखंड के विकास की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए बजट दिया गया है आपके पास। कृषि को एआई के माध्यम से मौसम को हम लोग मापेंगे और किसानों के उस खतरे से रोकेंगे, उनके आय में वृद्धि हो सके उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। नेशनल वाटरवेज के लिए जो है गंगा नदी में इन्होंने जो है एक इनलैंड वाटरवे शिप रिपेयर इकोनॉमिक जोन घोषित किया। उसके लिए हमारे जीवन रक्षक दवाओं में कमी आई है, गंभीर बीमारियों में है। हर जिले में जो है एक गर्भ हॉस्टल होगा। ये बहुत बड़ा मतलब इस बजट में प्रावधान किया गया। सुरक्षित आवास हो, उनके लिए बेहतर शैक्षिक मिले। युवाओं को नई टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए आई है, उनको प्रशिक्षित किया जाए। और 1,500 स्कूलों और 500 कॉलेजों में एनिमेशन है, गेमिंग है और VFX लैब स्थापित होंगे, जिससे कि वह भविष्य तकनीकी जानकारी आप कर सकते हैं। जो पर्यटन है उसे रोजगार से जोड़ के 10,000 टूर गाइड प्रशिक्षण दिया जा रहा, जैसे काशी, अयोध्या, मथुरा और प्रयागराज में ऐसे होंगे। औद्योगिक क्लस्टरों का आधुनिकीकरण करके 200 पुराने जो औद्योगिक क्लस्टर हैं उनको हम लोग परंपरागत से नई तकनीकी की तरफ बेहतर करने के लिए इसमें किया गया है। और शहरी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए स्टार्टअप हब बनाया जा रहा। और आज के दिन में इस बजट में हमारे फिशरीज सेक्टर में 2,782 करोड़ रुपए के आसपास दिया। पिछली सरकारों ने पूरे 67 साल में 3,000 करोड़ रुपया, मेरी सरकार एक ही बार में पहले 41,500 करोड़ रुपया दिया ही था। ये दिया था, इसीलिए उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश हो गया मत्स्य उत्पादन में। हम इसको हाईटेक करना चाहते हैं। जो भी देखो टेक्नोलॉजी से आधुनिकीकरण हो जाएगा तो उनका आय अपने हो जाएगा और आत्मनिर्भर हो जाएंगे। इस पर मोदी जी को हम आभार प्रकट करते हैं और अपनी सरकार को भी धन्यवाद देते हैं। बयान दिया है कि बीजेपी जो है चुनाव आयोग जो है बीजेपी का झंडा लगा दिया। इससे तरीके से चुनाव आयोग जो है राजनीति कर रहा है। वो लगता है इन लोगों ने अपने समय में झंडा लगा रखा था, जिसके हिसाब से 70 साल तक इस तरह का करते रहे। ऐसा नहीं है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र एजेंसी है। इन्हीं के समय के बनाए हुए कानून के हिसाब से वो काम कर रहा है। हमारी सरकार कोई नया कानून बना कर दे दिया हो और उस कानून के तहत अगर SIR हो रहा हो तब तो दोषी हम लोग हैं। इनके समय वो कानून दबाया गया था, आज चुनाव आयोग उसका प्रयोग कर रहा। तो इसका मतलब चुनाव आयोग पहले की सरकारों में संरक्षण प्राप्त था, स्वतंत्र है, अपना काम कर रहा है। और उससे दर्द होगा ही निश्चित रूप से, क्योंकि मरे हुए लोग इनका वोट डाल देते थे, हम ऊपर से आके डाल देते थे। और एक आदमी दबंग थे, 4 जगह डाल देता था, तो नाम तो कटेगा ही कटेगा। तो जहाँ नाम कटेगा तो उसे दर्द होगा। और नाम जुड़ना चाहिए 18 वर्ष के। फार्म है, टेक्नोलॉजी है भाई, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया है। हम कहते हैं कि आज के दिन में अन्याय अगर हो रहा है तो न्यायपालिका जाए और न्यायपालिका से डिसाइड कर ले तब मीडिया में आए। नियम तो यही है कि मीडिया अगर ट्रायल थोड़ी करे, मीडिया तो केवल न्यूज देगी ना। आपके पास न्यूज है तो न्यायपालिका जाए। गलत फहमी नहीं। फार्म 7 में जो एविडेंस के आधार पर नाम कटेंगे, ऐसे थोड़ी कट जाएंगे। और जिसका रहेगा उसका जवाब दे, नोटिस जाएगा ना। बिना नोटिस के नाम थोड़ी कटेंगे। अगर आप फार्म 7 कट रहा तो ये क्या कर रहे हैं इनके लोग। फार्म 7 इसलिए भरा जाता है गलत आदमी है, अब वहाँ नाम कटवाना है तो कोई भी फार्म 7 भर सकता है भाई। गलत आदमी का नाम जुड़ा हुआ काटा जाए। और जिस खुद का नहीं कटा है 2 जगह है तो 1 जगह कटवाएगा। फार्म 7 तो इसी नाम कटने के लिए है। अगर गलत हो रहा तो न्यायालय जाए और क्या। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।